श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड आज की कथा दोहा नंबर 263 से शुरू करते हैं। बड़े ही सुंदर, बड़े ही मार्मिक, सभी राम भक्त ध्यान से सुने। मिटे ही पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार, लोक सुजस परलोक सुख, सुमरन नाम तुम्हार। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप, प्रपंच, अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। कहो सुभाव सत्य शिव साखी, भरत भूमि रहे राउर राखी। तात कुतर्क करो जन जाए, बैर प्रेम नहीं दुरई दुराए। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ। शिव जी साक्षी हैं, ये पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रही है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क न करो, वैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। मुनिगण निकट व्यग मृग जाही, बाधक बंदिक बिलोक पराई। हित अनहित पशु पाछू जाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बाधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। तात तुम्हीं में जानौनी के, करो काहे असमंजस जी के। राखो राओ सत्य मोहि त्यागी, तनु पर हो प्रेम पन लागी। तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं, क्या करूं? जी में बड़ा असमंजस है, दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। तासो बचन मिटत मन सोचू, ते अधिक तुम्हार संकोचू। तापर गुरु मोहि आयुष दीना, अवसी जो कहू चाहो सोई कीना। उनके वचनों को मेटते मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूं। मन प्रसन्न करी सकोच तज, कहो करो सोई आज। सत्य धम रघुवर वचन, सुनि भा सुखी समाज। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूं। सत प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। सुरगन सहित सभ्य सुरराजू, सोचई चाहत ओन अकाजू।
बनत उपाय करत कछु नाही, राम शरण सबुगे मन माही। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तभी सब मन ही मन श्री राम की शरण गए। बहुरी विचारी परस्पर कहे, रघुपति भक्ति भक्ति बस अहि। सुध करी अवरई दुरासा, बेसुर सुरपति निपट निराशा। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्त की भक्ति के बस में है। अम्बरीश और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। सही शुरन बहु काल विषादा, नरहरि किए प्रकट पहलादा। लगी लगी कान कहे धुनि माथा, अब सुर काज भरत के हाथा। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने ही नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों से लग लग कर और सिर धुन कर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ है। आन उपाय ने दिखे देवा, मानत राम सुसेवक सेवा। सिए समय पुशुर में सब भरत ही, निज गुणशील राम बस करत ही। हे देवताओं और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों को सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भक्त को कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। अतएव अपने गुण और शील से श्री राम जी को वश में करने वाले भरत जी को का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। सुन सुमरत सुर गुरु कहो, भल तुम्हार बड़ भाग। सकल सुमंगल मूल जग, भरत चरण अनुराग। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों के मूल हैं। सीतापति से बग शिवकाई, काम धनु से शरिष सुहाई। भरत भक्ति तुम रे मन माई, तजो सोच विधि बात बनाई। सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब सोच छोड़ दो। विधाता से ने बात बना दी। देखू देवपति भरत प्रभाऊ, सहज सुभाए विबस रघुराऊ। मन थिर कहो करो देव डर नाही, भरत ही जान राम परिछाई। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप में वश में हैं। हे देवताओं, भरत जी को श्री राम जी की परछाई की भांति उनका अनुसरण करने वाला जानकर मन स्थिर करो, डर की बात नहीं। सुनी सुर गुरु सुर सम्मत सोचू, अंतर्जामी प्रभु संकोचू। निज सिर भार भरत जी जाना, करत कुटी विधि उरु अनुमाना। देवगुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति, आपका आपस का विचार और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा
अपने ही सिर जाना जाना और हृदय में करोड़ों अनेकों प्रकार के अनुमान विचार करने लगे। करी विचार मन दीन ढीका, राम रजायस आपनी का, निजपन तजी राख्यो पन मोरा, छोषने हो कीन नहीं थोड़ा। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा से ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा। यह सब कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया। कीन अनुग्रह अमित अति, सब विधि सीतानाथ, करी प्रणाम बोले भरत, जोर जलज जुगुहात, सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री जानकीनाथ ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, कहो कहो का अब स्वामी, कृपा अवनिधि अंतर्जामी। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पित सूला। हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूं और क्या करूं। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरी मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। अब डर डरे उने सोच समूले, रविहीन दोष देव दिस भूले। मोर अभाग मात कुटलाई, विधि गति विषय काल कठिनाई। मैं मिथ्या डर से ही डर गया। मेरे सोच की जड़ ही न थी। दिशा भूल जाने पर हे देव, सूर्य का दोष नहीं है। मेरा दुर्भाग्य माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता है। पाओ रोपी सब मिली मोहित घाला, प्रणत पाल पन आपन पाला। यह नई रीत ने राउर होई, लोको वेद विदित नहीं गोई। इन सब ने मिलकर पैर रोककर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था, परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना शरणागत की रक्षा का प्रण निभाया, मुझे बचा लिया। यह आपकी कोई नई रीति नहीं, यह लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं है। जगु अनभल भल एक गोसाई, कहो होए भल कासु भलाई। देव देव तरु सरिस सुभाओ, सम्मुख विमुख ने काहो को। सारा जगत बुरा करने वाला हो, किंतु हे स्वामी केवल एक आप ही भले अनुकूल हो, तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है। वह न कभी किसी के सम्मुख अनुकूल है, न विमुख प्रतिकूल है। जाई निकट पहचान तरु, छाए समिन सब सोच। मागत अभिमत पाव जग, राव रंक बल पोच। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु नाम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। उस वृक्ष कल्पवृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए, तो उसकी छाया की सारी चिंताओं का नाश करने वाली है।
राजा, रंक भले बुरे, जगत में सभी उसमें मांगते ही मनचाही वस्तु पाते हैं। लखी सबु विधि गुरु स्वामी सिनेहु, मिटऊ क्षोभ नहीं मन संदेहु। अब करुणा कर कीजय सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभ न होई। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान, आप वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ किसी प्रकार का विचार न हो। जो सेवक साहिब संकोची, निज हित चहेता सुमति पोची। सेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल सुख लो विहाई। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है तथा बुद्धि नीच है, सेवक का हित तो इसमें ही है, वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करे। स्वार्थ नाथ फिर है सभी का, किए रजाए कोट विधिनी का। ये स्वार्थ पर मारथ सारू, सकल सुकृत फल सुगति सिंगारू। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार निचोड़ है, समस्त गुणों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। देव एक बिनती सुनि मोरी, उचित होए तस करऊ बहोरी। तिलक समाज साज सब आना, करऊ सुफल प्रभु जो मन माना। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजाकर लाई गई है, जो प्रभु मन माने तो उसे सबल कीजिए, उनका उपयोग कीजिए। सानुज पठऊ मोहे बन, कीजऊ सबई सनाथ। नत रहू फिरऊ बांध दो, नाथ चलो में साथ। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। छोटे भाई शत्रुधन समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको स्नात कीजिए। नहीं तो किस तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार न हो तो हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुधन दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। नतरो जाहे बन तीनों भाई, बहुऋषिये सहित रघुराई। जेह विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की जऊ सोई। अथवा हम तीनों भाई वन चले जा आए और हे रघुनाथ जी, आप सीता जी सहित अयोध्या लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। देव दीन सब मोहे अभारू, मोर नीति ने धर्म विचारू। कहो बचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न आरत के चित चेतु। हे देव, आपने सारा भार जिम्मेवारी मुझ पर रख दिया, पर मुझ में न तो नीति का विचार है न धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। आर्त दुखी मनुष्य के चित्त में चेत विवेक नहीं रहता। उतरऊ देई सुनी स्वामी रजाई, सो सेवक लखी लाज लजाई।
असमें अब गुण उदगी अगाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूं कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूं, किंतु स्वामी आप स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं। अब कृपाल मोहि सोमत भावा, सब कुछ स्वामी मन जाए ने पावा। प्रभु पद सपत कहो सती भाऊ, जग मंगल हित एक पाऊ। हे कृपाल, अब तो वही मत मुझे पाता है जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूं, जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय उत्तम है। प्रभु प्रसन्न मन सकोच तज, जो जही आयुष देव, सो सिर धरी धरी करेऊ सब, मिठई अनट अबुरेऊ। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे अब लोग सिर चढ़ा चढ़ाकर पालन करेंगे। सब उपद्रव और उछल उंझने मिट जाएंगी। भरत बचन सुचि सुनि सुर हर से, साधु सरई सुमन सुरवर से। असमंजस भस अवध निवासी, प्रभु दिन मन तापस वनवासी। भरजी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस की बस हो गए कि देखें अब श्री राम जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री राम जी के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए। चुप ही रहे रघुनाथ सकोची, प्रभु गति देख सभा सब सोची। जनक दूत तेहि अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुन बेग बुलाए। किंतु सकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति मौन देख सारी कृपा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी ने दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी उन्हें तुरंत बुलवा दिया। करी प्रणाम तिन राम निहारे, बेस देख भय निपट दुखारे। दूतन मुनिवर बूझी बाता, कहो विदेह भूप कुशलाता। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री राम जी को देखा। उनका मुनि का सा भेष देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। सुनी सकुचाए नाय मई माथा, बोले चरबर जोरे हाथा। बूझऊ राउर सादर साई, कुशल हेतु सो भव गुसाई। यह मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही है गोसाई कुशल का कारण हो गया। नहीं ते कौशलनाथ के साथ कुशल गई नाथ, मिथिला अवध विशेष ते जग सब भव अनाथ। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कौशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से तो
सारा जगत ही अनाथ, स्वामी के बिना असहाय हो गया। किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ ही हो गए। कौशलपति गति सुन जन कोरा, भे सब लोक शोक वस बोरा। जी देखे तेई समय विदेहु, नाम सहत अस लागन केहू। अयोध्यानाथ की गति, दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए, सुध बुध भूल गए। उस समय जिन्होंने विदेह को शोकमग्न देखा, उनसे किसी को ऐसा नहीं लगा कि उनका विदेह देहाभिमान रहित नाम सत्य है, क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। रानी कुचाली सुनत नर पालही, सूझने कुछु जस मनि बिनु ब्यालही। भरत राज रघुवर वनवासु, भाव मिथिलेश हृदय हरासु। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक को कुछ सूझने पड़ा, जैसे मणि के बिना सांपों को नहीं सूझा था। फिर भरत को राज्य और श्री राम जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। नृप पूछे बुध सचिव समाजू, कहो विचार उचित का आजू। समझ अबध असमंजस दो, चले की राहे उन्हें कहो कुछ को। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कीजिए, आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार के असमंजस जानकर चलिए या रहिए। किसी ने कुछ नहीं कहा। ने पही धीर धरी हृदय विचारी, पठई अवध चतुर चरचारी। बूंजी भरत सती भाव को भाऊ, आए वेग ने होए लखाऊ। जब किसी ने कोई संपत्ति नहीं दी, सहमति नहीं दी, तब राजा ने धीरज धरकर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव, अच्छे भाव, प्रेम और दुर्भाव, बुरा भाव, विरोध का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौट आओ। किसी को तुम्हारा पता नहीं लगने पाए। गई अवध चर भरत गति, गूंची देख कर तूत। चले चित्रकूटई भरत, 4 चले तरलेत सियावर। रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर, उनकी करनी देखकर, जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे तिरहुत मिथिला को चले गए दिए। दूतन आए भरत कह करनी, जनक समाज जथा मति बरनी। सुन गुरु परिजन सचिव समहीपति, भे सब सोच सुने विकल अति। गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री, राजा सभी सोच और स्नेह में अत्यंत व्याकुल हो गए। धरि धीरज करी भरत बढ़ाई, लिए सुवट शानी बुलाई। घर पुरुदेश राख रखवारे, है गए रथ बहु जान सवारे। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बढ़ाई करके अच्छे योद्धाओं और सैनिकों को बुला लिया। घर, नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजाई। दुगुरी शादी चले तत्काला, किए विश्राम ने मग मही पाला।
भोरेऊ आज नहे प्रियागा, चले जमन उतरन सब लागा। वे दुगुड़िया मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले। जब सब लोग यमुना जी की उतरने लगे, खबर लेन हम पठे ना था, तिन कही अस महीनाओं माथा। 7 की रात 6 सातक दीने, मुनवर तुरंत विदा चर कीने। तब वे नाथ हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाकर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा किया। सुनत जनक आगमन, सब हर्षेउ अवध समाज। रघुनंदन सकोच बढ़, सोच भी बस सुरराज। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के बस ही हो गए। गरई गलाने कुटिल के कई, काहि कहे के दूषण दे। असमन आन मुदित नर नारी, भव बहोरी रह वो दिन चारी। कुटिल के कई मन ही मन गिलानी पछताती सी गली जाती है। किसी से कहे और किसी को दोष दे, और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी आने से कुछ दिन और रहना हो गया। यही प्रकार गत बासर सो, प्राण नान लाग सबको। करि मजनू छई नर नारी, गनप गौरी त्रिपुरारी तमारी। इस तरह वह दिन ही भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातःकाल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिन बही अंजुलि अंचल जोरी। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध राजधानी। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरण कमलों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हो, जानकी रानी हो और राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा हो। सुबस बसऊ फिर सहित समाजा, भरतई राम करो जुब राजा। एहि सुख सुधा शिव सब काहू, देव देहु जग जीवन लाहू। फिर समाज सहित सुख पूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनावे। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींच कर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। गुरु समाज भाइन सहित राम राजपुर हो, अछत राम राजा अवध मरेउ माग सबको। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। गुरु समाज और भाइयों सहित श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो और श्री राम जी राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरे। सबको यही मांगते हैं। सुन स्नेह में पुरजन वाणी, निंदई जोग विरति मुनि ज्ञानी। एविद नित्य कर्म करि पुरजन, रामई करऊ प्रणाम पुलिक तन। अयोध्यावासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके
श्री राम जी को पुलकित शरीर ही हो प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लही दरस निज निज अनुहारी। सावधान सबई सन्मानई, सकल सराहत कृपा निधानई। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणी के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। लड़काही ते रघुबर बानी, पालत नीति प्रीति पहचानी। सील सकोच सिंधु रघुराओ, सम्मुख सलोचन सरल सुभाओ। श्री राम जी की लड़कपन से ही यह बात है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी सील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के या सबके अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्र वाले या सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले और सरल स्वभाव है। कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे। हम समपुण्य पुंज जग तोरे, जिनहि राम जानत करि मोरे। श्री राम जी के गुण समूह को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं। जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं वे मेरे हैं, ऐसा जानते हैं। प्रेम मगन तेहि समय सब, सुनियावत मिथिलेश। सहित सभा समृत उठौ, रघुकुल कमल दिनेश। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में मिथिलापति जनक जी आते हैं। यह सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई सचिव गुरु पुरजन साथा, आगे गवन कीन रघुनाथा। गिरवर दीख जनक पति जबहि, करी नाम रथ त्यागे तबहि। भाई मंत्री गुरु और पूर्ववासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी अगवानी में चले। जनक जी ने जो ही पर्वत श्रेष्ठ कामादगिरी को देखा तो ही प्रणाम करके उन्हें रथ छोड़ दिया, पैदल चलना शुरू कर दिया। राम दरस लाल साउ छाऊ, पथ श्रम लेश कलेश न काहू। मन तेह जय रघुवर बेदेही, बिन मन तन दुख सुख सुध केही। श्री राम जी के दर्शन की लालसा और त्याग के कारण किसी को रास्ते की थकावट कलेश जरा भी नहीं है। मन में वहां के जहां श्री राम और जानकी है, बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको। आवत जनक चले भांति, सहित समाज प्रेम मति माती। आए निकट देखी अनुरागे, सादर मिलन परस पर लागे। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं। समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मत वाली हो गई है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। लगे जनक मुनि जनपद वंदन, ऋषि प्रणाम कीन रघुनंदन। भाई सहित श्राम मिली राजई, चले लवाए समित समाजई। जनक जी, वशिष्ठ जी और अयोध्यावासी मुनि के चरणों की वंदना करने लगे और श्री राम जी ने सतानंद जी और जनकपुरवासी श्री ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को ले आए। आश्रम सागर शांत रस, पूरन पावन मात। सैन मनहु करुणा सरित, लिए जाए रघुनाथ। सियावर रामचंद्र की जय,
मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जी का आश्रम शांत स्वरूप पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेवा समाज मानो करुण रस की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलने के लिए जा रहे हैं। बोरती ज्ञान विराग करारे, बचन सशोक मिलत नैद नारे। सोच उसास समीर तरंगा, धीरज तट तरवर कर भंगा। ये करुणा की नदी इतनी बड़ी हुई है कि अज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डूबती जाती है। शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें वही वायु के झरोके से उठने वाली तरंगें हैं जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्ष को तोड़ रही है। विषम विषाद तुरावती धारा, भय भ्रम भवर आर्त अपारा। धीवट बुद्ध विद्या बड़ी नावा, सकई ने की एक नहीं आवा। भयानक विषाद शोक ही उस नदी की तेज धारा है। भय और भ्रम मोहे ही उसके असंख्य भंवर और चक्र है। विद्वान मल्लाह है, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते, उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते। किसी की उसकी अटकल ही नहीं आती। बनचर कौल की रात विचारे, थके विलोक पथिक ही हारे। आश्रम उदगी मिली जब जाई, मानव उठे अम्बु अकुलाई। वन में विचरने वाले बेचारे कौल भील रात की यात्री हैं, जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। ये करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली, तो मानो वह समुद्र ही उकला उठा, खिल उठा। शोक विकल दो राज समाजा, रहा न ज्ञान न धीरज लाजा। भूप रूप गुणशील सराही, रोबई शोक सिंधु अवगाई। दोनों समाज सहित दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए। किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज, न लाज ही रही। राजा दशरथ जी के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। अवगाही शोक समुद्र सोचई, नारी नर व्याकुल महा। हे दोष दे दोष सकल सरोष, बोलई बाम